माधव बुजुर्ग पंचायत ग्राम वासियों को हार्दिक अभिनंदन है। हमारे पास बहुत समस्या आती थी, जो वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, कन्या विवाह, हर चीज़ के लिए समस्या आती थी। इसलिए हम सोचे कि अपने पंचायत में हर समस्या का निपटारा कराए और जनता दरबार लगा के सबसे पहले 11 नंबर वार्ड में हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में कैंप लगेगी 28 तारीख गुरुवार को। सभी माता एवं बहनों, भाई एवं चाचे लोग से उम्मीद है कि अपने अपने समस्या को लेकर लिखित रूप से आवेदन दे और अपने अपने समस्या का हल कराए। पंचायत माधव बुजुर्ग के सभी माताओं, बहनों, भाइयों और खासकर बुजुर्गों को सादर प्रणाम। प्रत्येक वार्ड में जैसे परसों 28 तारीख को जो लगेगा बृहस्पतिवार को, तो उसमें 11 नंबर वार्ड में, फिर उसी दिन तय करेंगे अगला दिन किस वार्ड में लगेगा, 10 नंबर वार्ड में लगेगा, फिर 9 नंबर में लगेगा। इसी प्रकार से प्रत्येक वार्ड में वहाँ बारी बारी से प्रत्येक वार्ड के जो भी समस्या है उस समस्या का निपटारा के लिए हम प्रयास करेंगे। आप लोगों से बहुत दिनों से, करीब 1 साल से पंचायत के मुखिया जी का प्रतिनिधित्व करते आ रहा हूँ, लेकिन हमारी इच्छा थी कि जो भी समस्याएं हैं, जो सरकार द्वारा जन समृद्धि योजना जो चलाई जा रही है, कि आम जन तक यह पहुँचे। खासकर माताएं परेशान हैं, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, और कुछ हमारे विकलांग भाई बहनें जो हैं उनका विकलांग पेंशन भी नहीं बन पा रहा है। तो ये प्रत्येक वार्ड में जनता दरबार लगवा के और आप सभी की समस्याएं को निपटारा करें। और जो हमारी कन्याओं को, जो हमारी बेटियों को शादी हो चुकी है और सरकार द्वारा कन्या अनुदान राशि दी जा रही है, वो भी वंचित है, तो वैसे वंचित व्यक्ति अपने अपने वार्ड में जिस दिन वार्ड सभा लगेगी यानी जनता दरबार लगेगी, उसमें आप आएँ और अपनी समस्याएं को रखें, और जो भी समस्या हो आपका उस दिन लिखित रूप में दें। हम भरसक पूरा प्रयास करेंगे और वार्ड मेंबर भी प्रयास करेंगे, और समाज सेवी जो हमारे भाई बंधु हैं वो भी प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या यथाशीघ्र निपटारा कर सके। जो आयुष्मान कार्ड होता है, जो चूँकि आपका जो पंचायत है वो गरीब तबका का ज़्यादातर लोग हैं, तो इसका भी समाधान होगा। उसके साथ साथ जो आप देखते हुए कि गांव समाज में ज़मीनी विवाद रहता है, और ख़ास करके अभी बरसात के मौसम में मुख्य मुद्दा जो है वो आपका सड़क है। तो पहले सुनते थे कि मुखिया के अंतर्गत पीसीसी का कुछ प्रावधान था, ऐसा भी इस तरह का भी समस्या पर आपका ध्यान आकृष्ट होगा? सर्वप्रथमता को धन्यवाद सब प्रश्न करने के लिए। वैसे अभी जो है प्रथम आप बोले आयुष्मान भारत कार्ड, पहले मनमोहन जी के सरकार काल में उस समय आपको स्मार्ट कार्ड बनता था। अभी मोदी जी जो आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तो 2016 में आयुष्मान भारत कार्ड लाए। इसमें 5 लाख तक का जिनका आयुष्मान भारत कार्ड बन चुका है वो गोल्डन कार्ड बनवाना है। उस समय स्मार्ट कार्ड था। गोल्डन कार्ड जब जैसे राशन कार्ड से ही बना था आयुष्मान भारत कार्ड, अभी बहुत सारे लोग वंचित हैं जो नहीं बन पाया, लेकिन जिनको आयुष्मान कार्ड जो बन गया वो आशा दीदी के द्वारा 2017 में प्रत्येक घर में भेज दिया गया, लेकिन बहुत लोग को नहीं मिला है। लेकिन राशन कार्ड चेक करने से जिनका एंट्री हो चुका है उनका भी गोल्डन कार्ड बना लेते हैं। तो खासकर 5 लाख रुपया तक वो फ्री में इलाज करा सकते हैं। एक तरह से बीमा है। और ये जो है फिजिशियन लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सर्जरी काम जो होता है, जैसे हाइड्रोसिल का ऑपरेशन है, हर्निया का है या अपेंडिक्स का है, महिलाओं को यूट्रस का ऑपरेशन कराना पड़ता है, या सर्जरी विभाग से जो भी होता है वो फ्री में हो जाता है। वो डॉक्टर लोग के पास नर्सिंग होम में जाते हैं, बहुत सारे इसका लाइसेंस ले चुके हैं, वो हो जाता है। तो इसका हम दे नहीं सकते, लेकिन हम मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आप यहाँ की CSC सेंटर में जाइए। उसे हम कोशिश करेंगे उस दिन ये भी काम रखें कि उस दिन भी हम करवा दें। हालांकि काम कुछ पहले हम किए थे, करवाए थे, 1 नंबर 2 नंबर वार्ड में किए थे इलेक्शन से पहले,
लेकिन वो कार्ड अभी तक उन लोगों को मुहैया नहीं करवा पाया, चूँकि उन्हीं के पास है। हम बार बार उनसे आग्रह करते हैं कि दे जाइए, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बाहरी लोग थे, महती के थे और जंदाहा के लोग थे, वो आए थे, उनको बुलवाए थे। तो ये भी हमको उनसे भी लेके हम कार्ड पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा आप प्रश्न किए हैं ज़मीनी विवाद, पारिवारिक विवाद, तो ये तो आए दिन हमारे पास समस्या ही रही है। वो चूँकि ज़मीनी विवाद जो है वो हमारे एक तरह सहयोग के रूप में है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में जो मुखिया का विकास का काम करना है, चाहे शैक्षणिक विकास हो, स्वास्थ्य से संबंधित विकास हो, या फिर सड़क, रोड, पुल, पुलिया जो भी है उसके लिए है। लेकिन फिर भी लोग आते हैं तो निपटारा तो करते ही हैं, लेकिन जो समस्या बरकरार है उसको भी हम, अगर हम तक आते हैं तो सरपंच साहब की मदद से, ग्राम कचहरी की मदद से उसको निपटारा हम लोग करते हैं। तो वो भी अगर समस्या आती है तो उनको मार्गदर्शन करेंगे, फलाना के पास जाइए, सरपंच साहब के पास जाइए, ग्राम कचहरी के पास जाइए, या मानिए समाज में वैसे बुजुर्ग हैं या भूतपूर्व मुखिया जी हैं या बुजुर्ग लोग जो हैं वो लोग भी निपटारा करते हैं समाज के। अब रह गया पीसीसी की बात की, तो पीसीसी पहले मुखिया जी ही करते थे, समिति लोग भी करते थे, जिला परिषद करते थे। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ 2021 में, तो इस बार मुखिया जी को पीसीसी करने से वंचित कर दिया। 6 महीना बाद फिर इनको कहा गया कि आप पीसीसी कीजिए, लेकिन गली नली यानी नाला भी साथ में अटैच कीजिए। उसके बाद फिर हम लोग प्रयास किए जो जहाँ नाला की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पीसीसी करना, सोलिंग हो चुका है, कराना है, तो इसलिए वो फिर जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ हम पीसीसी करा सकते हैं। अब इधर आके हो गया है, तो हम अभी एक एंट्री करा चुके हैं और पास भी करवा चुके हैं डी-मऊदा में। वो अगर वर्षा नहीं होती या ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होता तभी तक डी-मऊदा में वो हम एक रोड हम पास करवा चुके हैं, वो ढला चुका है। आवेदन लेंगे, अपनी समस्या रखें, हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी समस्या को यथाशीघ्र समाधान करें। धन्यवाद।